अस्सलाम वालेकुम। तो एक और लेक्चर लेके मैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका एक पार्ट हमने किया था और उसी में ही हमने माइनर्स निकालना, कोफैक्टर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना और उसके बाद उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी हमने निकाले थे, अदरवाइज वो मेंशन नहीं था उस क्वेश्चन में। उसके बाद आपकी इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। ठीक है, तो इसमें से मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं आपके लिए, थोड़ा छोटा सा उठाएंगे क्योंकि ऑर्डर 3 का हमने कल उठाया था, आज ऑर्डर 2 का एक उठा के थोड़ा हमारा टाइम जो है वो कम लेगा। ये एक मैट्रिक्स दिया है आपको, ये दिया है 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 और 3, ये एक मैट्रिक्स दिया है। आपको इसका इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट। यहां पर ये लफ्ज आया है तो एग्जिस्ट से क्या मुराद है कि ये नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वहीं से ही पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 2s are 6, 4 2s are 12 and this is equal to 18, not equal to 0, therefore inverse exist। इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरत था? एडजॉइंट जरूरत है। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर जरूरत है। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए मैंने पहले ही कहा था, आप थोड़ा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, माइनर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। नाउ कोफैक्टर्स और क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा A11 पहले एलिमेंट का इज इक्वल टू A11, ये एलिमेंट हो गया। ये और ये डिलीट करने के बाद आपको 3 बचता है। A12 दूसरे एलिमेंट का आपको 4 आता है। A21 इसका आता है -2 और सॉरी यहां पर हमने गलत लिखा, माइनर के साथ नेगेटिव साइन 1 1 2, ये तो 3 आ गया। ठीक, A12 यहां पर साइन चेंज होगा, ये -4 आएगा। क्या आएगा? -4। A21 जो है ये 3 हो गया तो ये +2 हो जाएगा। एंड फाइनली A22 इज इक्वल टू इस एलिमेंट का और ये आ जाएगा +2। ये इसके क्या हो गए? कोफैक्टर्स हो गए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए आपको लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आफ्टर ट्रांसपोजिंग, इसको ट्रांसपोज करके लिखना है आपको। तो ये बन गया 3 - 4 और ये बच गया 2 और 2, 2 और 2, ये ठीक है। ये आपका आ गया एडजॉइंट। क्या आ गया? एडजॉइंट। जब आपने इसका एडजॉइंट निकाला तो उसके बाद इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो लिखना पड़ेगा। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला बताया था 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों क्वांटिटी आपके पास है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बाय 18 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने अभी अभी निकाला 3 2 -4 और 2, तो ये आपका इनवर्स हो गया। थोड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद ये आपको आएगा 3 बाई 18 1 बाई 6, 2 बाई 18 1 बाई 9, 4 बाई 18 -2 बाई 9 एंड 2 बाई 18 1 बाई 9। ये आपका इनवर्स हो गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। घर में जाके आप इसको, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो इनवर्स हमने किए, निकालना सिखाया आपको। अब इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इससे पहले यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका एक यहां पर हिंट देके जाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपको शो करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू
बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो ये आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, ए और बी भी दिया है यहाँ पर, बी और एक मैट्रिक्स दिया है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका इनवर्स निकालिए, और फिर देखिए बी को अलग इनवर्स निकालिए, ए को अलग इनवर्स निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर आएगा। अगर आप यहाँ पर ए को प्री मल्टीप्लायर और बी को पोस्ट मल्टीप्लायर रखेंगे, तब ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स का, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और वो बराबर आता है 3 1 3 1 -1 और 2, 3 1 और -1 और 2, तो आपको शो करना है, शो दैट ए स्क्वायर -5a, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है। यहां 0 से मुराद एक जीरो मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। तो ये आपको शो करना है। इस क्वेश्चन के साथ यहां पर है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यहां पर ये हमारा पूरा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेगा क्वेश्चन नंबर 13 के। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कर पाएगा, और जहां तक मुझे याद है ऐसा कोई पेपर आज तक नहीं गुजरा है जिसमें वो क्वेश्चन जो है नहीं आया हो। ठीक है, एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, तो हमेशा ही वो क्वेश्चन जो है उस पेपर में होता है। बहुत बार, तकरीबन 80 to 90% जो है पेपर्स में वो होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको, और साथ में इन्होंने ए इनवर्स निकालने के लिए कहा है, आल्सो फाइंड ए इनवर्स, आल्सो फाइंड ए इनवर्स, और साथ में कहा है ए इनवर्स भी मालूम कर दीजिए आप। ठीक है, ये भी शो करना है और इनवर्स भी मालूम करना है इस ए का जो आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको ए स्क्वायर जरूरत पड़ेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ना ए इंटू ए। ठीक है, ए इंटू ए से मुराद हो गया, आप इस ए को दो बार ज़रब कर दीजिए, 3 1 -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 -1 एंड 2, ये हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा है तो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 3 3s are 9, 1 1s are 1, 3 1s are 3, 1 2s are 2, -3, -2 and -1 प्लस 4, ये आ गया आपको। ठीक है, तो ये बराबर आ गया, 9 में से 1 गया तो यहां पर 8 रह गया, 3 2s are 5, -2 -5 एंड दिस इज +3, +3, ये आ गया आपको ए स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे जरूरत है। ठीक है, उसके बाद अब आप इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ए स्क्वायर का वैल्यू, ये ए का वैल्यू, और आई जो है इन दिस कंटेक्स्ट हमें एक ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड LHS, और मुझे ये जीरो दिखाना, जीरो मैट्रिक्स दिखाना है। ठीक है, तो ये आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल के रखा है हमने, 8 5 -5 3, 8 5 -5 और 3, -5 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए है आपके पास 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2, और प्लस 7 इंटू आई, 7 इंटू आई। इस दिस कंटेक्स्ट हमें एक ऑर्डर 2 का
आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना लेना है, ठीक है। और मुझे शो करना है कि इसको हल करने के बाद, इसको मैनिपुलेट करने के बाद ये एक जीरो मैट्रिक्स बनाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये बराबर हो गया 8 5 -5 और 3, यहां पर आ गया माइनस बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, 5 3s are 15, 5 1s are 5, और ये आ गया -5, और ये आ गया 5 2s are 10, एंड प्लस 7 0 0 7, ये आ गया आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे हम यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे मैट्रिसेस का, तो ये हो गया 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, तो ये हो गया 5 - 5, ये हो गया -5 + 5 और 0, -5 + 5 और 0, एंड लास्टली 3 - 10 + 7, 3 - 10 + 7, एंड आप देख रहे हैं 8 7 15 0, 5 में से 5 0, +5 - 5 0, 7 3 10 में से 10 0, विच इज आवर RHS, ए जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव इट, आपको ये शो करने के लिए कहा था आपने। अब आपको साथ में कहा है कि आप इसका इनवर्स भी मालूम कीजिए। क्या मालूम कीजिए? इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए नाउ आपने देखा अभी अभी a² -5a + 7i इज इक्वल टू, आपने एक जीरो मैट्रिक्स निकाला, 0 0 0 0, अभी अभी प्रूव किया हमने, ठीक है। अब आप विच इज फर्दर इक्वल टू, ये 7i जो है इसको यहीं पर रखिए और बाकी क्वांटिटीज को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दीजिए। 7i इज इक्वल टू, ये इनवर्स निकालना है, अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो ये बराबर हो गया +5a -a², अपना साइन चेंज करेगा, और ये जीरो मैट्रिक्स लिखे या ना लिखे सेम है, ठीक है, क्योंकि हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये सब खुद बहुत यही मैट्रिक्स वापस आएंगे। अब इस 7 को भी वहां पर ले जाइए, तो ये i इज इक्वल टू 1/7, 1/7, और आपको बचता है 5a - a²। इस स्टेप तक आपको समझना है। क्या किया हमने? ये प्रूव कर दिया कि ये जीरो आता है, LHS इज इक्वल टू RHS, ये शो होने के बाद अब आप 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले टर्म को ही यहां पर रखेंगे, टर्म को, और बाकी जो टर्म्स है उनको दूसरे साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और प्रॉपर इक्वेशन का साइन चेंज जहां पर होता है ट्रांसपोजिशन से, वो आप ख्याल रखेंगे। -5a + 5 बन गया, और a² जो है वो -a बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमें जरूरत है a इनवर्स निकालना, तो आप क्या करेंगे? दोनों साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? a इनवर्स इंटू i हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/7 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, यहां पर a इनवर्स है, 5 टाइम्स a इनवर्स इंटू a माइनस a इनवर्स इंटू a² को मैं a इंटू a लिख सकता हूं, a इंटू a। मैंने जानबूझ के यहां पर a इंटू a लिखा, क्योंकि मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, एसोसिएटिव लॉ जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होता है। तो अगर एसोसिएटिव लॉ होता है तो मैं इस a को इस a इनवर्स के साथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये तीनों मैट्रिक्स है, a इनवर्स a, तो एसोसिएटिव लॉ जो है यहां पर मैट्रिक्स में होल्ड होता है। अब
अगर किसी भी मैट्रिक्स को, ए इनवर्स खुद एक मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही मैट्रिक्स वापस आता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी। तो ये बन गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 टाइम्स 5 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ ज़रब करेंगे तो आइडेंटिटी आता है, तो ये बन गया आई। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स यहां पर है ए इनवर्स ए, ये आई बन जाएगा और इसके साथ में रहेगा एक ए बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 इंटू 5i माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए को ज़रब कर दीजिए तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हमें सिर्फ जो है इनके पर्टिकुलर जो वैल्यू दिए गए हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। 1/7 टाइम्स 5 टाइम्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 5 0 0 5। ठीक है, ये बन गया माइनस ए आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए जो मैट्रिक्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। तो ए क्या दिया था यहां पर 3 1 - 1 2 दिया था, 3 1 - 1 2, ये हो गया। अब ये तो एक मामूली सा इक्वेशन है जिसको हल करना बहुत ही आसान है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 1/7 टाइम्स 1/7 टाइम्स 5 - 3, यहां से 2 आ जाएगा, 0 - 1 -1 आ जाएगा, 0 +1 आ जाएगा एंड 5 - 2 आ जाएगा, वो 3 हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/7 -1/7 1/7 और फाइनली 3 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ए इनवर्स का ये वैल्यू है। जब भी आप मैट्रिक्स के कोई क्वेश्चन करेंगे तो जब एग्जाम वगैरह में करेंगे इनवर्स निकालेंगे तो अमूमन साइड में रफ साइड में आप क्या करेंगे, जो इनवर्स आपने निकाला है उसको एक्चुअल जो मैट्रिक्स ए दिया था उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमेशा चेक कीजिएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया तो इसका मतलब इनवर्स निकालने में आपने किसी न किसी जगह जरूर गलती किया होगा, वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं ये चेक करना चाहता हूं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स आया था, इस तरह आप एग्जाम में साइड पर चेक करेंगे, 2/7 -1/7 1/7 और 3/7 मल्टीप्लाई बाय, आप जो है ए के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो आपको दिया था वो दिया था 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 और 2। तो हमेशा एग्जाम में साइड पर ऐसे चेक कर दीजिएगा कीजिएगा। ठीक है, बाय मल्टीप्लीकेशन 3 2 = 6/7 -2/7, सॉरी गलत कर रहे हैं, माइनस प्लस 1 1 = 1/7, ये ठीक आ गया। और उसके बाद 2 1 = 2/7 -2/7, ये आ गया 3/7 और उसके बाद -3/7, 1 1 = 1/7 प्लस 3 2 = 6/7, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। ठीक है, तो विच इज फर्दर इक्वल टू, आप देख सकते हैं 6 1 7 7/7 1 -2 + 2 कैंसिल, ये 0, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये 0 और 6 1 7/7 1, विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इस तरह आप चेक कर दीजिए एग्जाम में, ताकि आपके क्वेश्चन में अगर किसी जगह आपको गलती हो गया है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज मैं यहीं पर खत्म करता हूं। इसमें एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 15, वो आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा।
इंशाल्लाह कल हम लास्ट एंड फाइनल इसका उठाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो है या 3 वेरिएबल्स तक भी हम जा सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।